Hello students, I myself Engineer Avinash Mishra, your favorite ABM sir. Today I am going to discuss a very important chapter of calculus, that is integration. So we are discussing basics of integration in this lecture, which is very helpful in your physics, which is very helpful. Clear? Physics में पूरा integration बहुत ज़रूरी है. अगर हम लोग इंटीग्रेशन को अच्छे से नहीं समझेंगे तो फिजिक्स में हम लोग नहीं कर पाएंगे. It is also be useful for the purpose of foundation series. Those are preparing for the IIT and medical for the foundation. Clear? तो उनके लिए भी ये बहुत ही important lecture रहने वाला है. Clear? Foundation जो क्लास 9th and 10th के बच्चे प्रिपरेशन करते हैं और एज वेल एज 11 12 में जो लोग तो मैथ्स लिए हुए हैं उनके लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. क्लियर? और जिसका मैथ्स नहीं भी है वो लोग फिजिक्स पीसीबी में सिर्फ लिए हुए हैं और फिजिक्स के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है जो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन चाहिए. तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज है तो इंटीग्रेशन क्या होता है. क्लियर? तो इंटीग्रेशन इज अ पार्ट ऑफ कैलकुलस जो दो ही पार्ट में रहता है. देखिए ये जो इंटीग्रेशन है दो पार्ट में सिंपली डिवाइड किया गया. तो इंटीग्रेशन जो है ना, एक होता है आपका इनडेफिनाइट और एक होता है डेफिनाइट. एक होता है आपका इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन. अच्छे से समझिए ये चीज़ को, हम लोग डिटेल्स में जाएंगे. एक होता है इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन और एक होता है डेफिनाइट इंटीग्रेशन. तो इनडेफिनाइट और डेफिनाइट का मतलब जानने से पहले हम लोग को इंटीग्रेशन क्या होता है इसको समझना पड़ेगा और उसका एप्लीकेशन क्या है. सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ. देखिए सपोज एक आपके सबके घर में टैप होगा. तो लेट्स हैव यू एवर ऑब्जर्व फिलिंग ए टैंक फ्रॉम ए टैप वाटर. इज इट क्लियर? तो टैप वाटर से हम लोग थोड़ा सा कुछ टैंक को फिल अप करेंगे. तो अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड क्विकली इन टैंक डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द टैप. जो टैप से जो गिर रहा है पानी, क्लियर, वो क्या करेगा, डिपेंड्स करेगा किसके ऊपर में, कितना अमाउंट ऑफ वाटर वो वहां पे जा रहा है. तो समिंग ऑफ ऑल द वाटर फ्लोन इनसाइड द टैंक. तो टैंक के अंदर में जितना वाटर फ्लो हो रहा है अगर मैं उस सारा को समिंग अप करूंगा, सम करूंगा मतलब मिलाऊंगा, तो क्या होगा, इट गिव्स अस द फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द टैंक. तो टैंक में जितना वॉल्यूम आया हुआ है उसका मुझे मिलेगा. तो इंटीग्रेशन का अगर हम लोग नॉर्मली सोचेंगे द वर्ड इंटीग्रेशन फैक्चुअली मीन्स समेशन. तो इंटीग्रेशन का मतलब ही होता है कुछ चीज को समेशन करना. तो इंटीग्रेशन का मतलब आपको पता चल गया, तो कुछ चीज को समेशन करना. अगर आप नॉर्मली हम लोग इसको सोचेंगे तो द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लिमिट ऑफ सम. तो वही चीज जो बेसिक्स ऑफ डिफरेंशिएशन में आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, जो एक मेजर रोल प्ले कर रहा था लिमिट, जिसके वजह से ही आपका डेरिवेटिव हुआ था, उसी के वजह से ही आपका क्या होगा, इंटीग्रेशन. तो लिमिट ऑफ सम जब निकालेंगे तभी जाके इंटीग्रेशन आएगा. तो लिमिट ऑफ सम, आर यू गेटिंग मी? तो दैट्स व्हाई लिमिट इज द बेस ऑफ कैलकुलस. तो कोई भी एलिमेंट हो जाए, सर्टेन नंबर ऑफ एलिमेंट, उसका अगर हम लोग सम निकालेंगे कुछ भी स्मॉल चेंजेस लेते हुए, तो वही चीज को हम लोग बोलते हैं. तो सिंपली क्या होता है ना, the subject of integration may also be viewed from the point of converse of differentiation. converse of differentiation क्या होता है, ये चीज को आप अच्छे से समझिए. जैसे मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल दिया था, डेरिवेटिव ऑफ में आप लोगों को बताया था ट्री, डेरिवेटिव ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू एन एस, ये चीज हुआ था. तो जब भी हम लोग ये चीज को निकालते हैं तो यहां पे क्या होता है, ये चीज को पहले अच्छे से जानना पड़ेगा. तो वही चीज को आप लोग यहां पे मार्क करिए जो मैं आप लोग को बोला, कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. तो इंटीग्रेशन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन. कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, ये चीज को आप समझिए पहले, तभी जाके अच्छे से आप लोगों को पता चलेगा. तो कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो यहां पे मैं लिया डेरिवेटिव ऑफ ट्री विथ रेस्पेक्ट टू एस, वो करते गया. तो अभी सपोज वो कुछ टुकड़ा में आ गया, तो सपोज यहाँ पे y1 आया है कुछ एक टुकड़ा, उसके साथ कुछ एरर रह सकता है, y2 आ रहा है,
y3 एक टुकड़ा बन गया, y4 एक टुकड़ा बन गया, तो उसके साथ कुछ एरर तो डेफिनेटली रहेगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, जब ये सारा टुकड़ा को सम अप कर देंगे वो क्या बन जाएगा, वो फिर से क्या बनेगा, ट्री बन जाएगा। और जब ट्री बना रहे सम एरर मस्ट बी देयर, तो इसीलिए जब भी हम लोग कुछ ही चीज का इंटीग्रेशन लेते हैं तो देयर मस्ट बी सम एरर, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं ना, कांस्टेंट को लिखते हैं, कांस्टेंट लिखते हैं। जैसे कि मैं सपोज लिखूंगा डेरिवेटिव ऑफ, जैसे हम लोग लिखते हैं साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स क्या होता है, क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स होता है आपका कॉस एक्स, आपको पता है कि नहीं है। तो डेरिवेटिव साइन विथ रेस्पेक्ट टू डी एक्स है। तो अभी मैं क्या करूंगा, डी ऑफ साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूं इज इक्वल टू कॉस एक्स डी एक्स, मैं लिख सकता हूं कि नहीं, कॉस एक्स इंटू डी एक्स। आर यू गेटिंग मी? आप दोनों साइड में जब मैं इंटीग्रेशन ले लूंगा तो इंटीग्रेशन देखिए ये क्या है, डी ऑफ, ये क्या है आपका साइन एक्स हो जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, ये इंटीग्रेशन देखिए ये जो क्या है ना, समेशन, समेशन से हम लोग लिखते हैं एस, और इस एस को जब हम लोग एलोंगेटेड बना देते हैं, एलोंगेटेड, दिस इज एलोंगेटेड एस, हम लोग नॉर्मली अगर बोल सकते हैं इसको एलोंगेटेड एस, तो इसी मतलब रिप्रेजेंटेशन करते हैं हम लोग किसका, इंटीग्रेशन का। तो इंटीग्रेशन सिंबल लिया, तो यहाँ पे भी मैं इंटीग्रेशन लिया, तो cos x dx लिख दिया मैंने। आर यू गेटिंग मी? तो यहाँ पे क्या हो रहा है देखिए, तो इंटीग्रेशन ऑफ cos dx, तो यहाँ पे इंटीग्रेशन डी कट जाएगा, तो सिंपली आपको क्या दिलाएगा, sin x दिलाएगा। तो यहाँ पे देखिए sin x का डेरिवेटिव cos x होता था, लेकिन cos x का इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, sin x हो जाएगा, तो विच इज इक्वल टू sin x। लेकिन मस्ट सम एरर विल बी देयर, तो sin x प्लस c, तो जब भी किसी चीज का हम लोग इंटीग्रेशन लिखाएंगे वी मस्ट ऐड सम कांस्टेंट ओवर देयर। तो ये चीज आप लोगों को माइंड में रखना ही पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो अभी देखिए दो चीज आया हुआ है, एक है इंडेफिनाइट और एक है डेफिनाइट। तो इंडेफिनाइट क्या होता है, डेफिनाइट क्या होता है? इंडेफिनाइट मतलब जो जिसका हम लोग सम लिखा रहे हैं वो सम क्या है, ऑन बाउंडेड है, वो क्या है, ऑन बाउंडेड सम है। ऑन बाउंडेड सम को बोलते हैं इंडेफिनाइट। डेफिनाइट होता है बाउंडेड सम, बाउंडेड सम। तो बाउंडेड सम क्या होता है और ऑन बाउंडेड सम क्या होता है उसको हम लोग जानेंगे। तो अभी जो मैं आप लोग को बोला कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, तो इसीलिए इंटीग्रेशन को ऑल्सो बोला जाता है एंटी डेरिवेटिव। क्या बोला जाता है, एंटी डेरिवेटिव। क्लियर? तो ये अगर एंटी डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है तो सिंपली इंटीग्रेशन अगर एंटी डेरिवेटिव है तो डेरिवेटिव क्या है, अंकल डेरिवेटिव है? नहीं, वैसा नहीं है, सिंपल चीज है। इंटीग्रेशन का मतलब होता है एंटी डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन तो डिफरेंशिएशन होता है, तो एंटी डिफरेंशिएशन। तो इंटीग्रेशन इज ऑलवेज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव और कन्वर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। ये चीज को आप लोगों को अच्छे से जानना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहाँ पे देखिए जिसका हम लोग इंटीग्रेशन निकाले, तो यहाँ पे कॉसेस का इंटीग्रेशन निकालना, उसको हम लोग बोलेंगे इंटीग्रैंड। इंटीग्रैंड बोला जाता है उसको। क्लियर? जिसका इंटीग्रेशन निकालते हैं उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इंटीग्रैंड। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जब किसका हम लोग सम अप निकाल रहे हैं और वो सम अप क्या निकालेंगे, एक बाउंडेड एरिया के अंदर में निकालेंगे, और जो बाउंडेड एरिया में नहीं है उसको हम लोग इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन बोलते हैं। जैसे कि सिंपल अगर हम लोग देखने चाहें तो ये क्या होता है, ये चीज़ को थोड़ा हम लोग स्टडी करेंगे। तो कुछ अगर हम लोग एरिया ले लेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। सपोज हम लोग यहाँ पे कुछ चीज़ को मैं ले लेता हूँ, यहाँ पे सपोज मैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ले लिया, तो ये y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अभी मैं सपोज इसका इंटीग्रेशन निकालूंगा, तो विच इज नॉट बाउंडेड, तो उसको हम लोग इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन। लेकिन यहाँ पे सपोज मैं बाउंड कर दिया, देखिए यहाँ पे एक बाउंड्री आ गया और यहाँ पे एक बाउंड्री आ गया, ए बी आ गया। देखिए तो ये क्या है, एक्स एक्सिस है आपका, ये आपका क्या है, वाई एक्सिस है। आर यू गेटिंग मी? तो x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी के बीच में आपका पूछा एरिया। तो इंटीग्रेशन मेनली आपको हेल्प करता है टू फाइंड द एरिया, टू फाइंड द एरिया ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, एनी फिगर, एनी कर्व। तो उसको हम लोग, तो जब इसको मैं लिखूंगा तो इंटीग्रेशन का सिंबल ये मेरा रहता है एलोंगेटेड एस। कहां से कहां तक बाउंड कर रहा हूं, देखिए x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी से, तो मैं इंटीग्रेशन कौन से में कर रहा हूं, dx में कर रहा हूं, x एक्सिस में इंटीग्रेशन कर रहा हूं। दैट्स वाई a टू b किसका निकाल रहा हूं, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। तो मैं इसको लिखूंगा एफ ऑफ एक्स इनटू किसके
एक्सिस में डी एक्स है तो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो दिस इज माई एरिया। तो इस फिगर का एरिया अगर निकालूंगा इंटीग्रेशन फ्रॉम ए टू बी, तो अगर सपोज इसका इंटीग्रेशन ए ऑफ एक्स आ जाता है तो, लेकिन इसका क्या हो रहा है ना, ये बाउंड हेडेड है बी से ए के बीच में, तो अल्टीमेटली इसका आंसर क्या रहेगा, हम लोग डालेंगे ए ऑफ बी माइनस ए ऑफ ए। तो दिस वुड बी माय आंसर इन डेफिनाइट इंटीग्रेशन, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो अगर हम लोग ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस सोचेंगे, इंटीग्रेशन का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस क्या होता है, टू फाइंड द एरिया। इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है एरिया ऑफ एनी रीजन को निकालना, इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस होता है। तो अगर इसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे तो क्या हो सकता है, सपोज एक कर्व गया हुआ है, देखिए आप लोग, सपोज ये मेरा y इक्वल एफ ऑफ एक्स है, ये कर्व गया हुआ है, और यहाँ पे सपोज कुछ है, सपोज ये एक एरिया आपका हो गया, और फिर आपका यहाँ से ऐसे हो सकता है, फिर यहाँ से यहाँ तक हो सकता है, आर यू गेटिंग मी, यहाँ से यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ सपोज ये जो चेंजेस हो रहा है ना, ये डेल एक्स है, आर यू गेटिंग मी, कुछ भी चेंजेस हो रहा है, एरर है, आर यू गेटिंग मी। तो यहाँ से सपोज आपका y1 आ गया, यहाँ से आपको y2 मिल गया, यहाँ पे आपको y3 मिल गया। तो इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन मतलब सबको जोड़ना है, सम अप करना है। तो सिंपली जब भी मैं इसका एरिया कैलकुलेट करूंगा तो व्हाट वुड बी माय एरिया आपका हो जाएगा y1 डेल एक्स प्लस y2 डेल एक्स प्लस y3 डेल एक्स। अगर ये कंटिन्यू होते होते जा रहा है तो डॉट 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 प्लस yn डेल एक्स, तो लास्ट तक रहेगा, उसको मैं लिख सकता हूँ। तो इफ डेल एक्स इज स्मॉल, डेल एक्स इज वेरी स्मॉल, तो विच इज एप टेंड्स टू जीरो, जो लिमिट में आप लोगों के साथ डिस्कशन कर चुका, डेल एक्स टेंड्स टू जीरो, नॉट जीरो बट वेरी नियर टू जीरो, तो वही तो एरिया होता है। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूंगा तो ये मैं एरिया मुझे क्या दिलाया, एरिया मुझे दिलाया समेशन, दिस सिंबल इज कॉल्ड समेशन y डेल एक्स, आर यू गेटिंग मी। आई क्या है, i इक्वल्स टू 1 से n को गया हुआ है, तो दिस इज y डेल एक्स। तो जब मैं इसका लिमिट ले लूंगा तो अब मेरा एरिया क्या होगा, तो एरिया इज इक्वल्स टू लिमिट किसको लूंगा मैं, डेल एक्स टेंस टू जीरो लूंगा, लिमिट डेल एक्स टेंस टू जीरो समेशन ऑफ y डेल एक्स, आर यू गेटिंग मी, y डेल एक्स। तो वो कन्वर्ट होके हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y dx, एंड दिस y इज कॉल्ड द इंटीग्रैंड, जो फंक्शन होता है y dx, वो कन्वर्ट होके डेल x क्या हो जाएगा dx, और समेशन ऑफ डेल x टेंस टू जीरो होके इंटीग्रेशन निकालेंगे। तो दिस इज कॉल्ड इनडेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर इस इंटीग्रेशन को मैं बाउंडेड फॉर्म में ले आऊंगा, उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे हम लोग, उसको बोलेंगे डेफिनाइट इंटीग्रेशन। अगर इसको मैं बाउंडेड फॉर्म में ले आऊंगा, जैसे कि बाउंडेड फॉर्म क्या होता है, बाउंडेड फॉर्म अगर हमें करूंगा, सपोज मैं इसी एरिया को, जैसे मैं लास्ट अभी जो आप लोगों के साथ डिस्कशन किया था, बाउंडेड फॉर्म देखिए ए टू बी ले लिया है, तो ए टू बी ले लिया मतलब इंटीग्रेशन, तो इसका मतलब क्या, लिमिट में जब करूंगा सम अप करूंगा, सम अप करने के बाद ये फॉर्म हो जाएगा कहां से कहां तक, ए से बी, किसका लूंगा, एफ ऑफ एक्स का मतलब वाई नहीं है क्या, तो वाई डी एक्स हो गया। तो सिंपल चीज होता है। तो होप यू आर गेटिंग मी, आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो अभी एक चीज याद रखना है आपको, कैसे वो ये लिमिट आपको हेल्प करता है टू फाइंड द एरिया। तो कैसे ये आपको हेल्प करता है कुछ भी चीज का लिमिट निकालने के लिए। सपोज मैं आप लोग को एक बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं, जो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी को हम लोग अभी थोड़ा स्टडी करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी को। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी। तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी बोलता है इन्फिनिटी को टेंड्स करेंगे, टेंड्स टू इन्फिनिटी। टेंड्स का मतलब होता है नॉट इक्वल, टेंड्स टू इन्फिनिटी, बट वी आर अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। सपोज में देखिए ये क्लोज फिगर है, 2D फिगर में ड्रॉ किया, तो इसका जब मैं एरिया निकाल रहा हूं, मुझे मालूम है एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेथ, इजीली फाइंड आउट कर दे रहा हूं, बिकॉज दिस इज माय लेंथ, दिस इज माय ब्रेथ। आप लोग अच्छे से समझ में आ रहा होगा। लेकिन जब ये एक सर्कल है और मैं यहाँ पे आर ले रहा हूँ, तब इसका हम लोग एरिया लेते हैं पाई आर स्क्वायर। कैसे आया देखिए, मैं सपोज इसको भी ब्रेक करूंगा। सपोज देखिए मैं आप लोगों को अच्छे से करके दिखाता हूँ, आप अच्छे से समझिए। सपोज यहाँ पे मैं सर्कल ड्रॉ किया, इसको मैं सपोज कुछ पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। सपोज मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, आर यू गेटिंग मी। तो ये जैसा भी है, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, देखिए आप लोग के साथ में करके दिखा रहा हूँ। सपोज मैं ऐसे कर दूं, तो ये हो गया एक पार्ट, ये हो गया दूसरा पार्ट, ये हो गया आपका तीसरा पार्ट क्लियर, ये आपका हो गया चौथा पार्ट। देखिए तो ये 1 2 3 4,
देखिए ये भी 4 पार्ट है, तो सिंपली देखिए इसका जो पेरीमीटर था, सरकमफेरेंस, पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर, तो ये आपका सेमी पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पाई आर हो जाएगा। तो देखिए ये जो पोर्शन है आपका पाई आर है, और ये क्या है, आर है, रेडियस है। उसको सपोज मैं 8 पार्ट में डिवाइड करूंगा, और भी पार्ट कर दूंगा, ऐसे ऐसे करके मैं और भी पार्ट कर दूंगा, तो ये फिर से एलोंगेटेड हो जाएगा। देखिए ये कैसे ऐसे 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 करके चला जाएगा। सपोज मैं इसको 16 पार्ट में कर दूंगा, तो ये फिर ऐसे 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 करके चला। सपोज मैं इसको इन्फानाइट टाइम टेंस करूंगा, तो जब इन्फानाइट टाइम टेंस करूंगा तो पता नहीं चलेगा, और ये ऐसे 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 चलेगा। जो ये क्या फॉर्मेशन कर रहा है, देखिए रेक्टेंगल का नेचर फॉर्मेशन कर रहा है। तो लेकिन अल्टीमेटली ये तो मेरा आर है और ये मेरा पाई आर है, तो ये क्या करेगा, इन्फिनिटी उसको 2D फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जो इजीली अभी हम लोग एरिया बोल सकते हैं, पाई आर इंटू आर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आपको आ गया। ये कब हुआ, जब मैं उसको लिमिट अप्रोच किया, लिमिट क्या किया, टेंड्स टू इन्फानाइट में कर दिया उसका शेप को, इसका शेप को मैं डिवाइड करके टेंड्स टू इन्फानाइट में कर दिया, तभी जाके इजीली सम अप हो गया वो, और सम अप होके वो एरिया का फॉर्मेशन दिला दिया। विच इज देखिए बहुत इजीली निकल गया। वही तो कॉन्सेप्ट इन्फिनिटी होता है। इन्फिनिटी जो कुछ भी नहीं है लेकिन सब कुछ है हमारे लिए, तो ये चीज़ आप लोग को याद रखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट वहीं से आया हुआ है। तो इंटीग्रेशन को अगर हम लोग समझेंगे तो इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है, समेशन करना ही इंटीग्रेशन कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रख लेना है। तो कुछ फॉर्मूला, बेसिक्स फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, जैसे कि x टू द पावर n है आपका, यहाँ पे dx है, उसका अगर मैं इंटीग्रेशन निकालूंगा तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा x टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। आप अगर चेक करना चाहते हैं कि ये एंटी डेरिवेटिव है कि नहीं, यू टेक द डेरिवेटिव ऑफ दिस, यू विल गेट x टू द पावर n। डेफिनेटली हम चेक करके देखेंगे क्या, देखिए लेट्स ट्राई d बाई डी एक्स ऑफ, लेट्स टेक इट, चेक करते हैं ना, x टू द पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1, अगर हम लोग यहाँ पे डेरिवेटिव ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 अपन n प्लस 1 तो कांस्टेंट है, वो बाहर चला जाएगा, 1 अपन n प्लस 1 इंटू, अभी x टू द पावर n प्लस 1 का क्या डेरिवेटिव हो जाएगा, n प्लस 1 इंटू एक्स टू द पावर n प्लस 1 माइनस 1, तो ये n प्लस 1 कैंसल, तो ये हो गया x टू द पावर n, आ गया कि नहीं। दैट्स वाई इंटीग्रेशन इज कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन क्या क्या बोलते हैं, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। आर यू गेटिंग मी, एंटी डेरिवेटिव, ऑलवेज सेड इट एज क्लियर। तो उस हिसाब से कुछ इंटीग्रेशन को हम लोग याद रखेंगे, जैसे कि जो डिफरेंशिएशन हमको मालूम था, जैसे कि हम लोग साइन एक्स dx का सपोज इंटीग्रेशन निकालेंगे, साइन एक्स इंटीग्रेशन का निकाल रहे हैं, तो अभी हमको याद रखना साइन एक्स किसका डेरिवेटिव है, किसका डेरिवेटिव निकालने से साइन एक्स आता था, तो वो चीज हम लोग को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप बताइए ना, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, cos x होता है, और sin x किसका डेरिवेटिव है, cos x का डेरिवेटिव, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता था, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ cos x लिखूंगा प्लस c। आपको अगर पता नहीं है तो cos x का डेरिवेटिव लीजिए, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा sin x, आ गया ना। इंटीग्रेशन ऑफ अगर मैं लिखूंगा cos x dx तो क्या बन जाएगा, वहां पे यहाँ पे आ जाएगा sin x प्लस, क्यों डायरेक्टली ही sin x का डेरिवेटिव cos x हो जाता है, ये तो पता चल ही जा रहा है हम लोगों को। अगर मैं इंटीग्रेशन ऑफ लिखूंगा, क्या लिखूंगा आप लोगों को, इंटीग्रेशन लिखूंगा e टू द पावर x dx, और e टू द पावर x का डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है, e टू द पावर x का डेरिवेटिव e टू द पावर x होता है प्लस c। तो देखिए इजीली आ जा रहा है, आर यू गेटिंग मी क्लियर। लेकिन वहां पे log x का अगर मैं डेरिवेटिव लेता था, मुझे मिलता था 1 अपन x, लेकिन 1 अपन x का डेरिवेटिव log x नहीं होता है, तो इसीलिए ये इंटीग्रेशन में नहीं आ पाएगा। आर यू गेटिंग मी। तो उस केसेस के लिए हमको डिफरेंट ट्रिक्स सब अप्लाई करना पड़ेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, कुछ नॉर्मली अगर इंटीग्रेशन निकालने की कोशिश करें, तो अगर सपोज एक्स स्क्वायर डी एक्स का इंटीग्रेशन हम लोग निकाल रहे हैं, एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स का क्या हो जाएगा, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 प्लस सी। आर यू गेटिंग मी। तो ये बन गया आपका एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस सी, क्लियर। अगर मैं निकालूंगा एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन, देन मुझे क्या मिलेगा, एक्स टू द पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी। अब सपोज 2x5 का dx निकालना है इंटीग्रेशन, तो क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और x टू द पावर 5 का हो जाएगा x टू द पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। तो यहाँ पे 2 ये कट जाएगा 3 में, तो अल्टीमेटली विल गेट आंसर x टू द पावर 6 अपॉन 3 प्लस सी। दिस वुड बी योर आंसर।
होप यू आर गेटिंग मी, आप लोग अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो ये सारा चीज़ आप लोग अच्छे से याद रखिए। और एक मैं इंटीग्रेशन का वीडियो लेके आऊँगा जिसमें बहुत सारा फॉर्मूला मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा और कुछ कुछ ट्रिक्स भी आप लोगों के साथ डिस्कशन करूँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टिल देन बाय बाय, लव यू, एंजॉय, थैंक यू।